हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है इंडियन पॉलिटिकल मैप देखेंगे। इस मैप के द्वारा बहुत सारी जानकारी हम लोग लेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोग को मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम लोग भारत में हैं तो उसके मैप की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति क्या है वह देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है और 7 अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा साझा करते हैं भारत से। सबसे पहले बांग्लादेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और चौथे नंबर पे नेपाल है और 5वां स्थान है म्यांमार का और 6वां स्थान है भूटान का और 7वां स्थान है अफ़गानिस्तान का। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश करता है, फिर और उसके बाद चीन करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान करता है, फिर नेपाल और फिर भूटान, म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। तो सबसे कम सीमा साझा अफ़गानिस्तान करता है, 106 किलोमीटर सिर्फ करता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। हमें पता है कि आप सब लोग को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए हम बता रहे हैं और जिन्हें पता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। और भारत की तटीय सीमा रेखा के राज्य, तटीय सीमा कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। तो भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है पश्चिमी तट से पश्चिमी घाट पर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। और पूर्वी घाट पर तमिलनाडु हो गया और फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा और पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्य पूर्वी घाट से मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये इस साइड हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरेबियन सी है और यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और हम लोग ये देखते हैं कि पूरे 9 राज्य हैं, पूरे 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य तटीय सीमा बनाता है? तो गुजरात पहले स्थान पे है, गुजरात पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। ऐसे एग्ज़ाम में क्रम वाइज लगाने के लिए आता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, फिर आंध्रा है, फिर तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, फिर चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। चौथे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। पहले नंबर पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। कम से कम आप लोगों को 9 में से 4 जरूर याद होना चाहिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं देश की न तो स्थलीय, अंतर्राष्ट्रीय और न ही समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया और तेलंगाना हो गया। ये 5 राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य हैं। और अगर सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा से आए कि कोई भी मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी मिलाकर आए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे अंडमान निकोबार आएगा, अंडमान निकोबार आएगा, तब फिर उसके बाद गुजरात आएगा। चलिए आगे क्लास हम लोग देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा देख लेते हैं। तो मानक समय रेखा देखने से पहले हम लोग देख लेंगे कि यह किस स्थान पर इसकी अवस्थिति है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थिति है।
मानक समय रेखा की तो यह मतलब जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है जीएमटी से। और कितने इसमें राज्य आते हैं मानक समय रेखा में, इसको हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं सब, तो उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, और फिर उड़ीसा है, फिर आंध्रा है, यानी आंध्र प्रदेश है। 5 राज्य जीएमटी से मतलब मानक समय रेखा से गुजरते हैं। और यह उत्तर प्रदेश के नैनी जो इलाहाबाद में पड़ता है वहाँ से होके गुजरता है भारत का मानक समय रेखा। इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है यह पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से। ये भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से यानी जीएमटी से ये बताए हैं 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं। तो भारत की अवस्थिति और विस्तार क्या है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और क्या है देख लेते हैं हम लोग। उत्तरी बिंदु क्या हो गया और पूर्वी बिंदु क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये इसकी अवस्थिति है। और भारत उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है और जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन उसका प्रमुख बिंदु जो है दक्षिणतम बिंदु का वह ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी पे स्थित है। और भारत के कर्क रेखा से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। 8 राज्यों से सबसे पहले और सबसे बड़ा गुजरात से होके गुजरती है कर्क रेखा। और 82.5 डिग्री को मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आप सबको क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।